हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग अच्छे हैं। तो साथियों, आज आपका दोस्त मनोज यादव आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब परिवार केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आ गया हूँ चैप्टर 3 लेकर के, केमिस्ट्री क्लास 10th का, जो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं या आपको पता नहीं है तो जा करके आप सभी लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3। हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु। ये चैप्टर का हमारा नाम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दिया है, ये लिखा है धातु, अधातु तथा उपधातु। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु की। धातु की परिभाषा जानेंगे, धातु के गुण जानेंगे और धातु के भौतिक गुणों को भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज हम लोग जहाँ तक है कि बात करने वाले हैं तत्व क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्व क्या होता है, ठीक है। तत्व के द्वारा ही क्या होता है, धातु बनती है, उपधातु बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि तत्व क्या होता है। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए तत्व, उसके बाद हम इसको समझाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आराम से पढ़ना है, सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ओके। आओ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साथियों तत्व की, ठीक है। एक सेकंड, चलिए हम लोग आज तत्व की बात करने वाले हैं साथियों। तत्व वे सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है, जिससे पदार्थ क्या होता है, बनते हैं। तत्व वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे पदार्थ क्या होता है, बनता है, तत्व कहलाते हैं, ठीक है साथियों। वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग इसको लिखते भी हैं कैसे, वे सूक्ष्मतम कण, वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाते हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले हमको ये परिभाषा जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तत्व कहलाते हैं, प्यारे साथियों सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। वे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं इसी के अंतर्गत कौन सा अगला पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है, या समानताओं और असमानताओं के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक तथा समानता और असमानता के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से वर्ग हैं साथियों, तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक चलो साथियों, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर या हम कहें समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर, असमानता के आधार पर, प्यारे साथियों सभी को क्लियर दिख रहा होगा, एकदम आराम से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर या समानता और असमानता के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों में क्या किया गया है दोस्तों, वर्गीकृत किया गया है। एकदम आराम से सभी को पढ़ना है, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सब नए हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए हम लोग जान लेते हैं। धातु हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा साथियों अधातु, ठीक है, अधातु,
तीसरा हो जाएगा साथियों उपधातु। क्या हो जाता है? उपधातु। ठीक है, तो ये साथियों तीनों क्या हैं? हमारे तत्व हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं साथियों, ये समझ में आ गया। अब हम लोगों को आज देखना क्या है, ये तो हमारा था मेन टॉपिक। ठीक है, अब हम लोगों को आज देखना ये है कि आज हम लोगों को पढ़ना किस पे है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु के बारे में। तो साथियों आइए हम लोग अब चालू करते हैं, धातु क्या होता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए धातु। धातु को इंग्लिश में कहते हैं साथियों मेटल। क्या कहते हैं? मेटल। ठीक है, तो प्यारे साथियों धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो ऊष्मा का क्या करते हैं? ऊष्मा का उनमें सुचालन होता है। यानी उसमें क्या होता है? क्या होता है साथियों? ऊष्मा तथा विद्युत का चालन होता है। वे क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन होता है धातु कहलाते हैं। ठीक है, एकदम आराम से समझना है। चलिए हम लोग देखते हैं वे तत्व जिनमें ऊष्मा विद्युत का चालन होता है क्या कहलाते हैं साथियों? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। वे तत्व जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन होता है धातु कहलाते हैं। सभी को पॉइंट क्लियर हो गए साथियों? चलिए हम लोग अगर बात करते हैं दूसरी परिभाषा, अगर इसी की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? धातु की दूसरी परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगी? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन रखने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं? धन आयन। ठीक है, धन आयन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो इसकी अगर सेकंड हम लोग परिभाषा को लिखें, आपको जो पसंद आए आप उसको याद करिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे तत्व जिनमें धन आयन रखने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? होती है। क्या कहलाते हैं साथियों? धातु। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। आराम से एकदम पढ़ा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन रखने की जिनमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, त्याग कर जिनमें धन आयन रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं साथियों? क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। आइए हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझते हैं साथियों। ठीक है, क्या समझते हैं? एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा साथियों? धातुएं कौन कौन सी होती हैं? सभी धातुएं, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए AU FE, ठीक है, ETC, मतलब और अधिक हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादातर दो लेके चलते हैं जो आपको मोस्टली याद रहेंगे। ठीक है, पहला हो गया सोना, दूसरा हो गया आयरन। ठीक है, जिसे आप लोहा कहते हैं। ठीक है साथियों, तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लिए हैं। आइए हम लोग धातु के कुछ गुण जान लेते हैं। ठीक है, कि धातुओं में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई साथियों सभी को? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट गुण जान लेते हैं। चलिए साथियों हम लोग अब बात करते हैं धातुओं की जो क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, धातुओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं साथियों हम लोग अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं साथियों? क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं वह विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा धातुएं विद्युत धनात्मक होती
है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता के जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या होते हैं? धातुओं में आघात वर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, धातुओं में आघात वर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, एकदम आराम से सभी को धीरे धीरे क्या करना है, समझना है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं तीसरे विशेषता की। तो धातुओं में जो होती है तन्य क्या होती है, तन्यता पाई जाती है। ठीक है, यानी उनको हम खींच कर क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, विद्युत धनात्मक होती है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की साथियों, तो धातुएं कैसी होती हैं, सामान्य कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ठीक है, धातुएं सामान्य कमरे के ताप पर कैसी होती हैं साथियों, ठोस होती हैं। ठीक है, ठोस होती है। और क्या हो जाएगा, एक अपवाद अगर मैं बता दूं साथियों आपको, तो जो हमारा मरकरी होता है वो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव्य फॉर्म में होता है, द्रव्य रूप में होता है, वो अपवाद है। ठीक है, वो कैसा है, अपवाद है। तो अपवाद में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिख लेंगे, मरकरी। क्या लिख लेंगे, मरकरी अपवाद है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया साथियों। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साथियों अपने अगले टॉपिक की तरफ। साथियों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे धातुओं के मैंने उदाहरण आप सभी को बता दिया था। अब मैं अगर बात करता हूं साथियों उत्कृष्ट धातु, ठीक है, क्या होती हैं उत्कृष्ट धातु, क्या होती हैं क्षारीय धातु क्या होती हैं, तो ये सभी आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्कृष्ट धातु के उदाहरण बताइए, क्षारीय धातु के उदाहरण बताइए। ठीक है साथियों, तो चलिए सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए उत्कृष्ट धातु के उदाहरण। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग इसकी परिभाषा को नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि इसके हमें एग्जाम्पल से याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्कृष्ट जो धातुएं होती हैं साथियों, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Ag सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, Au सोना हो जाएगा, Au क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और Pt जो हो जाएगा वो प्लेटिनम हो जाएगा। ये हमारी किस प्रकार की धातुएं साथियों, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं। अब अगर हम बात कर ले क्षारीय धातु की, ठीक है, क्षारीय धातुएं, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा साथियों, इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दे सकूं। साथियों अगर मैं बात करता हूँ क्षारीय धातुओं की, तो क्षारीय धातुएं जो होती हैं साथियों होती हैं कौन कौन सी होती हैं, आप सभी को पता होगा कि सोडियम सबसे पहले, फिर लिथियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्षारीय धातुओं की, तो सोडियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है साथियों, क्षारीय धातुएं होती हैं। सभी को क्लियर हो गया साथियों, पॉइंट ये हो गया ना। चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं साथियों अगले। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं साथियों, ऐसी धातु जो क्षारीय भी हो और क्या हो, मृदा के लिए क्या हो, हानिकारक हो। क्या हो, मृदा के लिए वो हानिकारक हो, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम आदि, BeMg और Ca, ये हमारी कैसी धातुएं हैं साथियों, क्षारीय मृदा धातुएं। कैसी धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर दिख रहा है ना। चलिए साथियों हम लोग अब बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, ऐसी धातुएं जिन पर क्या होता है, ऐसी धातुएं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं होती हैं, आप उसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ऐसी धातुएं जिनमें सरलता से क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम इसको हम आगे लिखते हैं, आगे इसको हम क्या करते हैं साथियों, समझते हैं। ठीक है,
चलिए साथियों, हम लोग बात करने वाले थे किसकी, जो धातुएं सरलता से जिनमें जंग नहीं लगता है उसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है, ऐसी धातुएं जिनमें सरलता से जंग नहीं लगता है, उदाहरण बताइए। ठीक है, एग्जांपल्स बताइए। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सभी लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और आप सभी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। ऐसी धातुएं जिनमें सरलता से जंग नहीं लगता है, कौन कौन सी धातुएं हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, Cr क्रोमियम, प्लेटिनम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Au यानी गोल्ड। ठीक है, सोना। ठीक है, तो इन जो धातुएं, ऐसी जो धातुएं होती हैं इनमें सरलता से जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया साथियों। अब हम लोग बात करते हैं इसी की एक विशेषता है। ठीक है, क्या है विशेषता, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट लगा के क्या कर लीजिए, लिख लीजिए या जेब में डाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है एकदम कम होती है, अत्यधिक क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एकदम। अब हम लोग बात करने वाले हैं साथियों भौतिक, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, हम यहाँ पे 10 जो प्रॉपर्टीज है डिस्कस करने वाले हैं, और सभी का हम एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को, सेकंड वीडियो आने वाला है, उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, जिससे आपका जो क्या है इसका डाउट रहे, या उसकी परिभाषा है, या उसके एग्जांपल्स हैं, वो आपको क्या हो मिल जाए अगले आने वाले वीडियो में। तो चलिए साथियों, हम लोग बात करते हैं एक एक करके धातुओं के भौतिक गुण। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, धात्विक, क्या होती है धातुएं, धात्विक चमक होती है। धातुओं में क्या होती है, धातुएं धात्विक चमक होती है। ठीक है, धात्विक चमक, आपको समझना है कि धात्विक चमक क्या होता है, मतलब धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, लाइट होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो गया। क्या हो गया, धात्विक चमक होती है धातुओं में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनमें क्या होता है, धात्विक चमक होता है। जैसे एग्जांपल्स आप ले लीजिए, सोना, क्या हो जाएगा, सोना। अरे सोना पहनने वाला, सोना बाबू नहीं। ठीक है ना, याद रखना, इधर ध्यान देना सभी लोग, सोना बाबू के पीछे मत पड़ना, वो बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले थे सोना की। ये इसमें क्या होता है, चमक होता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, चांदी, क्या होता है साथियों, चांदी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, Ag। ठीक है, तो ये में क्या होता है साथियों, चमक होती है। ये क्या था, धातुओं के पहले गुण थे। अब हम अगर बात करें भौतिक दूसरे गुण की, क्या होता है साथियों, विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता होती है। ठीक है, क्या होती है, विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता होती है। ठीक है, सुचालकता होती है। आई बात समझ में साथियों। अगर हम इसकी बात करें, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें सुचालकता अधिक होती है या किसमें कम होती है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए बच्चे। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता किसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल्स हो जाएगा, हम आप सभी को एग्जांपल्स जरूर बताएंगे। ठीक है, तांबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर और तांबा हो जाएगा। सॉरी, एजी क्या होता है हमारा, क्या होता है, चांदी। ठीक है, चांदी और तांबा में क्या होता है साथियों, सुचालकता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, जो धातु के भौतिक गुण है इसके तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, आघात वर्धनीयता क्या होती है, हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं बस इसकी हेडलाइन बता रहे हैं, हेडलाइन यहाँ पे बताना जरूरी था। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अगले वीडियो में आकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता, धातुओं में क्या कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता पाया जाता है। ठीक है, कैसे, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, Ag, वही सारे एग्जांपल्स क्या हैं, सब वही हैं। इनमें अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक आघात वर्धनीयता होती है। ठीक है, अत्यधिक आघात वर्धनीयता। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग अगर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथी जो विशेषता है भौतिक गुण है उसके क्या हो जाएगा साथियों, तन्यता पाई जाती है। ठीक है, तन्यता यानी हम किसी भी धातु को क्या करके खींच करके, स्प्रिंग की तरह खींच करके उसको क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है उसको पीट करके चपटा कर देना। क्या कर देना, चपटा कर देना। तो तन्यता का जो गुण होता है वो किसमें पाया जाता है, टंगस्टन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों, टंगस्टन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है, टंगस्टन, नोट करते चलिए,
टंगस्टन, इसको रिप्रेजेंटेड W से करते हैं, किससे करते हैं, W से करते हैं। ठीक है साथियों, टंगस्टन। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं पांचवा पॉइंट की, ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, इसमें कठोरता का गुण होता है। कैसा होता है, कठोर होते हैं और ठोस होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कठोर तथा ठोस, कठोर तथा ठोस। कैसे होते हैं साथियों, जो धातु होती हैं ये ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए थे। अब अगर हम बात करते हैं साथियों गलनांक और क्वथनांक की, ठीक है, तो इनमें गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग होता है, गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या हो जाएगा साथियों, इनमें गलनांक व क्वथनांक भी पाया जाता है। अब अगर हम देखें आयरन का गलनांक कितना होता है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आयरन का गलनांक कितना होता है साथियों, आयरन का गलनांक सभी लोग बताइएगा। ठीक है, कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है साथियों, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉपर का गलनांक कितना होता है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। कॉपर का गलनांक ऐसा आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है सभी को। कॉपर का गलनांक कितना होता है साथियों, कॉपर का गलनांक होता है 1038 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1038 डिग्री सेल्सियस। यानी अब कहने की बात यह है कि जो आयरन का गलनांक होता है वो कॉपर की गलनांक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं कि आयरन का गलनांक कॉपर के गलनांक से क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है, निम्न होता है या फिर उच्च होता है। तो आयरन का उच्च होता है और कॉपर का निम्न होता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अगर हम एक अपवाद स्वरूप में जाने तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, अपवाद स्वरूप, अपवाद, एक्सेप्शन। ठीक है, अपवाद को हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, अपवाद में क्या हो जाता है, सोडियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका जो गलनांक होता है साथियों कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस सोडियम का होता है, 98 डिग्री सेल्सियस सोडियम का हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। और क्या हो जाएगा साथियों, जो 64 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसका हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे समझो, पोटेशियम का जो होता है मैं ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलो ध्यानपूर्वक समझो, सोडियम का जो गलनांक होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस होता है, पोटेशियम का जो गलनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो गया साथियों, सभी को नोट कर लेना है, ये अपवाद है। ठीक है, क्या है, अपवाद है, समझ में आ गया। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं गैलियम और सीजियम का। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, गैलियम और सीजियम का। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गैलियम और सीजियम को। चलिए साथियों, हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या, हम लोग अगर गैलियम और सीजियम की जो गलनांक है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैलियम का गलनांक होता है साथियों, गैलियम का, ठीक है, गैलियम का गलनांक कितना होता है साथियों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और सीजियम का, सीजियम का गलनांक कितना होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सीजियम गैलियम का जो गलनांक होता है साथियों वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ये सब अपवाद है, क्या है, अपवाद है। ठीक है, पर हमें क्या करना है साथियों, पढ़ना है। अपवाद को भी थोड़ा थोड़ा क्या करना है, उसको शरबत बना के क्या करना है, पीना है ना, ज्यादा नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा, डकार आ जाएगी। चलो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सीजियम का। सीजियम का जो गलनांक होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है, गैलियम का जो गलनांक होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग बात कर रहे थे साथियों, यहाँ पे अगला जो क्या है, भौतिक गुण है, वो अगला क्या है, अगला जो है उसमें घनत्व पाया जाता है। जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, घनत्व पाया जाता है। ठीक है, जैसे घनत्व का गुण होता है, यानी उसमें क्या होता है, घनत्व पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लें कौन कौन सी धातुएं होती हैं जिनमें घनत्व होता है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, क्या ले लीजिए, एल्यूमिनियम, Au ले लीजिए, सोना ले लीजिए, Ag ले लीजिए, चांदी ले लीजिए। ठीक है, तो इन सभी में क्या पाया जाता है, घनत्व होता है, कुछ ना कुछ घनत्व होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगर भंगुरता की। ठीक है, भंगुरता, भंगुरता मीन्स क्या होता है, छोटे 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 एकदम चींटी के दाने के बराबर, चींटी के मुड़ के बराबर, समझ रहे हो ना, मुड़, मुंडी। ठीक है, उसके बराबर क्या होते हैं, उसमें टुकड़े में बट जाते हैं, यानी वो भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस में पाया जाता है साथियों, ऐसा गुण होता है धातु में, लेकिन क्या होता है, अपवाद किस में होता है,
अपवाद होता है जिंक में, ठीक है। जिंक में कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो जो जिंक है वो अपवाद स्वरूप है। क्या है? अपवाद है। इसमें कहते हैं कि जो क्या होता है, भंगुरता नहीं होती है। समझ में आ गया साथियों? इसके भौतिक गुण धातुओं की हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, सभी को समझाएंगे। और अगर बात करें साथियों, धातुओं में क्या होता है, ध्वनि होती है। चलिए साथियों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो चुका था। तो गैलियम का जो गलनांक होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सीजियम का गलनांक होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्या होता है? 28 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे थे धातुओं के भौतिक गुण, तो धातुओं के भौतिक गुण में साथियों घनत्व भी होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इन सब में क्या होता है, घनत्व पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? घनत्व पाया जाता है। साथियों अगर मैं भंगुरता की बात करूं, तो भंगुरता जो होता है वो सभी धातुओं में पाया जाता है, लेकिन जो जिंक एक ऐसा धातु है जिसमें बताया जा रहा है, पढ़ा मैंने, ठीक है, मुझे पता चला कि इसमें क्या होता है, भंगुरता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी भंगुरता का गुण इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ध्वनि की, कि जो धातुएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ साउंड होता है, कुछ ना कुछ ध्वनि होती है। आपस में टकराने से भी ध्वनि होती है, पीटने से ध्वनि होती है, यानी धातुओं में कहने का कुल मतलब यह है कि उनमें ध्वनि होती है, ठीक है साथियों। अब हम लोग बात करते हैं विलेयता की। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट विलेयता की, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग बात कर चुके थे भौतिक गुण की, तो हम बात कर रहे हैं विलेयता की। तो धातुओं में विलेयता नहीं पाई जाती है। तो साथियों ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।